हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं। जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ ताकि मैं अगली बार से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जी भैया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। पूरी सृष्टि कांपने लगी, स्वर्ग में भी उथल पुथल हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम अग्निबाण छोड़ने लगते हैं, अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहिमाम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें या फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको बाढ़ चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने को तैयार हूँ, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा तो लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वे भी जानते थे कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना कोमल और दयालु है। क्योंकि उन्हें कभी क्रोध आ भी जाए तो भी वो शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपया करके हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा उपाय बताएं। आपकी अति कृपा होगी। वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नाम के 2 महाप्रतापी महाशक्तिशाली वानर उपस्थित हैं। नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु ये पानी में फेंकेंगे वो नहीं डूबेगी। इसीलिए आज नल और नील को बचपन से मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसलिए नल शिल्प कला में भी निपुण है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु के निर्माण में मैं खुद भी सहायक रहूंगा। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ होता है। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था, पर ये विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वो छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उसे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देख रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं।
हे नन्ही सी जीव, तुम सेतु पर क्या कर रही थी? तुमको भय नहीं लगता कि तुम वानरों के पैरों के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? प्रभु, आपके सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा सौभाग्य है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा, यह सोचकर मैं सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भर देने का प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालक ने उस जीव को वह आसन दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं, इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गयी। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर अथाह प्रेम न्योछावर कर देते हैं। कहते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गर्वान्वित मानते थे। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय की शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? शबरी बेटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर एक बार मैं इस तरह अपना विवाह छोड़कर घर से भागूंगी तो कभी नहीं मिलेगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। शबरी उनको आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती हैं। जिसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुंचती है। शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने के विचार से आई है। तू एक तुच्छ जाति की भील कन्या है, इसलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। तू अभी के अभी ये आश्रम छोड़कर चली जा। तेरे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर की बातों को सुनकर शबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री, कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम शबरी है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गए। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझ अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हुआ है। मेरे क्रोध से बचना है तो उसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के कटु वचन सुनकर शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहाँ आए तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करें। यदि मेरे इस कार्य से आप सबका भला होता है तो मैं ऐसा ही करूँगा ऋषिवर। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने को बोलते हैं राम वे सभी मंत्रोच्चारण करते हैं लेकिन रक्त जल में नहीं। मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? राम जी की बात सुनकर ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, ये जल उसी तुच्छ जाति की शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त तो उस देवी शबरी का नहीं मेरे हृदय का है जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी शबरी से मिलना है। उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? शबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आ गए। शबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही थी वो प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम कहती हुई जब तालाब के पास पहुंचती है तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। राम की बातों को सुनकर ऋषिवर को अपने कथन पर बहुत ग्लानि होती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती हैं और बाग से चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती हैं। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती हैं। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी, आप ये ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान राम प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। भैया, ये बेर जूठे हैं। इन्होंने ये सभी बेर चक्कर आपको दिए हैं। ये बेर जूठे नहीं लक्ष्मण, सबसे मीठे हैं क्योंकि इनमें माँ शबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, माँ, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार